नमस्कार। आज हम बात करेंगे पुणे पोश केस के बारे में। दरअसल ये घटना ये थी कि पुणे के एक बहुत बड़े बिल्डर का बेटा, उसने अभी अभी 12th की परीक्षा पास की थी और इसी खुशी में अपने मित्रों को वो पार्टी देने गया था किसी बार या क्लब में। कुछ मित्र थे, खूब जम के शराब पी और उसके बाद आधी रात को कार से वापस जा रहा था वो, और कार पोश कार, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपया। और बच्चा वो, जो नाबालिग जिसे बच्चा कहा गया, जिसकी उम्र लगभग 17 साल की थी, वो 200 की स्पीड से लगभग गाड़ी चला रहा था और डेडली ड्रंक, पूरा नशे में धुत। और उसने आगे चल के बाइक पे सवार 2 लोगों को उड़ा दिया। टक्कर नहीं, उड़ा दिया। दोनों की मृत्यु हो गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुणे पुलिस के हवाले कर दिया। ये कहानी इतनी सी है, लेकिन और उसके बाद उसे जब जुवेनाइल कोर्ट के आगे पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने उसे क्या सजा दी? उसे कहा गया कि एक निबंध ऐसे लिखो ट्रैफिक सेफ्टी के ऊपर और जाओ। 300 शब्दों का ऐसे लिखो और उसको जमानत दे दी गई। कितनी अजीब बात है। पहली बात तो हम बात करेंगे, ये दुर्घटना नहीं थी। सभी इसे दुर्घटना बोल रहे हैं, ये दुर्घटना नहीं है, ये मर्डर है। अगर कोई व्यक्ति पूरा डेडली ड्रंक होके 200 की स्पीड से कार चला रहा है और उसके बाद किसी व्यक्ति को उड़ा देता है, तो एक्सीडेंट नहीं है, वो मर्डर है। मैं ये कहूं कि कोई व्यक्ति AK-47 लेकर बाजार में जाके फायरिंग कर देता है, उससे कुछ लोग मारे जाते हैं और कह सकते हैं कि ये दुर्घटना थी। ये दुर्घटना नहीं थी, ये इसे मर्डर माना जाए। और उसके बाद हमारी न्यायपालिका कितनी अच्छी है। कुछ घंटे बाद ही उसे जमानत दे दी गई कि बच्चा है। और जमानत में क्या कहा गया कि ठीक है, आप एक ऐसे लिख दो ट्रैफिक सेफ्टी के ऊपर, आपको जमानत। कितनी बड़ी, अच्छी और सच्ची न्यायपालिका हमारे देश की है। कमाल हो गया। आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका को इतनी तीव्रता करने के लिए उनकी अंतरात्मा ने उकसाया होगा? शायद नहीं। क्या उन्होंने डिसीजन जो दिया कि निबंध लिख के बच्चे को बेल दे दो, कि अपने आप कॉग्निशन था ये? नहीं। एक बिल्डर का बेटा था। अगर उसके स्थान पे किसी मजदूर का बेटा होता तो ऐसा बिल्कुल ना होता। ये तो भला हो पुणे पुलिस का कि उसने दोबारा उसका रिमांड मांगा, रिमांड नहीं दिया गया। जब हो हल्ला हुआ, पूरे देश में हो हल्ला मचा, फिर उसकी जमानत, उसकी बेल अर्जी कैंसिल की गई। और अब सुना है कि वो जो 2 बार मालिक थे जिन्होंने शराब परोसी थी, उनको भी दोषी करार दिया गया है। उसके पिता को भी गिरफ्तार किया गया है। ये कैसा कानून है मेरे देश का? एक गरीब व्यक्ति अपराध करे तो 10-10 साल गुजर जाते हैं, उसका फैसला नहीं होता। 6-6 महीने, साल उसकी जमानत पे, अर्जी पे सुनवाई नहीं होती। और एक बिल्डर का, अरबपति का बेटा है, तो घंटों के अंदर सुनवाई और घंटों के अंदर बेल। क्या सिद्ध हो रहा है इससे? क्या शो कर रही है न्यायपालिका? क्या शो कर रहा है मेरे देश का कानून? क्या कानून की समानता है? बिल्कुल नहीं। और आप देख लेना, समय आएगा, ये लड़का जो है नाबालिग, जिसने 2 व्यक्तियों का मर्डर किया है, कुछ समय पश्चात सारे सबूतों को उल्ट पुल्ट करके इसको बरी कर दिया जाएगा। और अंत में मैं राहत इंदौरी की 4 पंक्तियां दोहराऊंगा कि अमीर लोगों की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा ना दे के अदालत बिगाड़ देती है। नमस्कार, धन्यवाद।